हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसकी पहली एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी आपके पास एक स्टडी टेबल है, एक टेबल जिसमें पढ़ाई करते हैं और इसमें एक टेबल लैम्प रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रखा हुआ है। तो किसी पर्सन को आपने बताना है टेबल लैम्प कहाँ पे रखा है, बिना यहाँ पर निशान बनाए दूर से बताने कि वो वहाँ पर है। तो कैसे बताएंगे आप? तो यही ये क्वेश्चन है। तो देखो, इस टेबल लैम्प की पोजीशन हम एक प्लेन में बता रहे हैं और जब भी हम प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे भी हम दो इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक तो हो गया यहाँ से कि लेफ्ट से इतना दूर है, और फिर ये जो फ्रंट एज है टेबल की वहाँ से इतना दूर है ये। तो ये लेफ्ट, ये राइट, ये फ्रंट और ये बैक। तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का एक खाना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये 80 सेंटीमीटर है। ये है 10, 20, 30, 40, 50। ये 50 सेंटीमीटर है। तो ये जो पोजीशन यहाँ पर है, देखो ये आप मेज़र करेंगे, कोई ज़रूर नहीं आपको यही लिखना है, आप 90 लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे हम ये 80 एंड 50 करके इस तरह से हम नंबर लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टेबल लैंप है उसकी पोजीशन है 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट। तो पर्सन आराम से यहाँ पे पहुंच जाएगा और पता चल जाएगा कि टेबल लैंप की लोकेशन कहाँ पर है। समझ गए आप? अब इसको लिखेंगे कैसे प्रॉपरली, देखो। द लोकेशन या पोजीशन ऑफ द टेबल लैंप इज 80-50, दैट इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्रंट एज ऑफ द टेबल। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। ये हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर एक स्ट्रीट प्लान है। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक रोड ऐसे में है, एक रोड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। अब ये रोड्स हैं, इनकी तो बगल में कुछ पैरेलल स्ट्रीट्स भी हैं। आपने देखा होगा अपने शहर में, अगर आप या फिर कहीं आप शहर गए होंगे तो एक तो मेन रोड होती है और फिर उनके आप अंदर जाएंगे स्ट्रीट्स में तो गाड़ी जाने लायक गलियां टाइप की होती हैं। तो इस तरह से है और ये पैरेलल हैं, 200 मीटर अपार्ट है। तो अब हमने क्या करना है कि ये मॉडल बनाना है, ओके, और रोड्स को ये लाइन की तरह रिप्रेजेंट करके। तो पहले तो ये फर्स्ट पार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। पहले मॉडल बनाते हैं। तो ये तो हैं दो मेन रोड्स, एक है नॉर्थ साउथ में और दूसरा ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो बाकी रोड्स हैं इनके पैरेलल वो चल रही हैं और टोटल 5 हैं, 5 स्ट्रीट्स हैं। तो 5 ऐसे में हैं और 5 ऐसे में हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं, एक ये है, 2, 3, 4, 5। तो 5 तो ये हैं और 5 ये हैं। 3 ऊपर बना देते हैं इसके और 2 नीचे बना देते हैं। तो ये टोटल 5 स्ट्रीट्स ऐसे में है नॉर्थ साउथ में, 5 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट में है। और अब यहाँ पर इनको हम नाम दे देंगे। तो ये तो मेन रोड है जो यहाँ पर है, ये मेन रोड है, ये वाली भी मेन है और ये स्ट्रीट्स हैं। तो जैसे ये स्ट्रीट नंबर 1, तो 1, 2, 3, 4, 5 नाम दे सकते हैं या फिर 1, 2, 3, 4, 5, इट डजेंट मैटर। ओके, आप चाहे तो इसको स्ट्रीट नंबर 1 कह दो। इनको नाम देने स्ट्रीट नंबर 1, ऐसे ही सबको नाम देंगे। इस तरह से हमने इनको नाम दे दिया है। स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। स्ट्रीट नंबर 1, 2 ये बीच में मेन रोड है, 3, 4, 5। ओके, यहाँ तक सब ठीक है। अब आगे देखो, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स। क्रॉस स्ट्रीट यानी जो चौराहे टाइप के होते हैं। तो एक तो ये मेन चौराहा है, लेकिन बीच में छोटे छोटे ये भी क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी, सिर्फ सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, ये चौराहे हैं।
अब यहाँ पर ये चौराहे कैसे बने, तो कुछ सड़कें जो नॉर्थ से साउथ में आई हैं स्ट्रीट्स, और कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा, मतलब ईस्ट वेस्ट में हैं, इनको मिलकर चौराहे बन रहे हैं, यही यहाँ पर लिखा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ, यानी ऐसे में जो सेकेंड स्ट्रीट है, ऐसे में तो सेकेंड स्ट्रीट ऐसे में कौन सी, ये है, ये वाली, ठीक है। एंड फिफ्थ है जो ईस्ट वेस्ट में, तो ईस्ट वेस्ट में फिफ्थ कौन सी, ये वाली है ना, ये। तो इसके और इसके कॉम्बिनेशन से कौन सा चौराहा बन रहा है, ये बन रहा है। ये जो क्रॉस स्ट्रीट है, ये जो चौराहा है, ये किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है, जो सेकंड वाली आ रही है जो नॉर्थ ईस्ट में है, और फिफ्थ वाली जो स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट वाली, उससे बन रहा है। तो इसका नाम 25 है। यहाँ पर जो चौराहा है इसका नाम है 25। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई 25 पे चले जाओ, तो फिर क्या होगा, आपको देखना होगा कि अच्छा 25 तो सेकंड स्ट्रीट होनी चाहिए जो नॉर्थ से साउथ में है, और जो फिफ्थ स्ट्रीट है वो ईस्ट वेस्ट में है, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे इस तरह से। अच्छा चलो एक काम करो, इसका नाम क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं इसका नाम क्या होगा इस वाले चौराहे का, तो आप क्या देखेंगे कि भाई पहले तो आएगा, देखो ध्यान रखना, ये जो नंबर 25 हमने लिखा है ना, इसमें जो पहला नंबर है ये बता रहा है नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट का नंबर, और जो दूसरा नंबर है ये बता रहा है ईस्ट वेस्ट वाली स्ट्रीट्स का नंबर। यहां पे ये नॉर्थ साउथ में कौन से नंबर की, थर्ड नंबर की है। फिर ईस्ट वेस्ट में कौन सा नंबर की, फिफ्थ नंबर की है ये, तो इसका नाम होगा 35। खैर हमने यहां पर लोकेट करना है 4-3 को, तो 4-3 कौन सा होगा यहाँ पे, तो 4 ये है और 3 ये है, देख रहे हैं आप। अब ध्यान रखना, पहले 4 है, तो क्रॉस स्ट्रीट 4-3 कहां पर बनेगा, जहां पे होगा फोर्थ, नॉर्थ से साउथ वाली डायरेक्शन में जो फोर्थ नंबर की स्ट्रीट है। तो हम यहां पे ये लिखेंगे कि जो क्रॉस स्ट्रीट 4-3 है, इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है, तो ये है कि जो फोर्थ स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, एंड थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड वी हैव ए यूनिक स्ट्रीट, यानी ऐसी केवल एक ही स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ में फोर्थ है और इसमें थर्ड है, तो ये वाली है, इसके अलावा दूसरी नहीं है, तो इसी को हम 4-3 दे देंगे। सो देर इज वन सच क्रॉस स्ट्रीट एंड दिस इज यूनिक। यानी ये एक ही है, ऐसी और नहीं है, 4-3 नाम का दूसरा क्रॉस स्ट्रीट नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट यहां पर है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3-4, तो ये भी वही है कि 3-4 का क्या मतलब है कि नॉर्थ साउथ में 3 होना चाहिए और ईस्ट वेस्ट में 4 होना चाहिए, तो ये है, तो इसका ये है 3-4, तो वही लिखेंगे सेम कि क्रॉस स्ट्रीट 3-4 मीन्स थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फोर्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड देर इज ओनली वन सच क्रॉस स्ट्रीट, ऐसा केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। ओके, दिस इज यूनिक, मतलब वन ही है तो यूनिक अपने आप ही हो गया हो, बट कोई बात नहीं, लिख देते हैं दिस इज यूनिक। ओके, ऑल राइट, यही 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में थे और ये कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, और ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फाउंडेशन है। इस चैप्टर के जो बाकी वीडियोस हैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।